हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो टॉपिक आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि नंबर सिस्टम से हम मतलब नाइन्थ क्लास के पहली एक्सरसाइज से और पहले चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि आखिरकार नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट के लिए आप लोग कर सकते हो, ये मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। वो तो आपकी मर्ज़ी है, चैनल सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। मेरा काम था कहने का, तो मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है, अब आप वो करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बस थोड़ा सा इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं है एनसीईआरटी में। बस हाँ, ये कुछ चीज़ें डीपर लेवल पर हैं, तो आप लोग बिना टाइम को वेस्ट करे हुए अच्छे से टॉपिक वाइज मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आप लोग इस चीज़ को समझते चलिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर्स की। ठीक है। तो नंबर्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के। ठीक है। मतलब कि यानी कि नंबर होते हैं हमारे दो प्रकार के। पहला नंबर कौन सा होता है हमारा? पहला नंबर होता है रियल नंबर। ठीक। और दूसरा नंबर होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी नीचे। रियल नंबर और दूसरे होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर यानी कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी बेसिक मेंटेलिटी है, इमेजिन यानी कोई चीज़ सोचना, यानी कि उसको आप कहीं पर ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि इमेजिन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ। यानी कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं, यानी कि पॉइंट, हाँ, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूं, जो आयोटा के अंदर वैल्यू आती हैं, इसको हम आई बोलते हैं। लेकिन जब इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे हम बात करते हैं, वो अभी आपके लेवल की चीज़ें नहीं हैं, वो आप लोग 10+2 में पढ़ोगे, यानी कि 11th-12th में आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको बोलते हैं हम आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो अब आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हो पूरी तरीक़ा से। आप लोगों का नंबर सिस्टम में इमेजनरी नंबर्स का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ काम करना है रियल नंबर्स पे। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे रियल नंबर्स पे। ठीक है। देखो, और रियल नंबर पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आखिरकार आपने एक बुक खोली होगी और बुक खोलते हुए ही आपको दिखाई दिया होगा कि मतलब कोई छोटी सी लाइन होगी, इस तरीक़ा की लाइन होगी आपके पास में, इस टाइप की। और उस पर आपने देखा होगा कि मतलब कुछ छोटे छोटे से नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ बीच में इसका ये मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ पे जीरो वैल्यू है लिख रखी है उन्होंने, ये 1, इधर को 2, इधर 3, ऐसे और 5। ठीक है। और ऐसे यहाँ पर -1, इधर -2, इधर -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो यानी कि जो बीच वाली वैल्यू है, ये तो होगी इसकी कौन सी, मिडिल वैल्यू। ठीक है। और ये वाली होगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू, इधर ये होगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू, और ये वाली वैल्यू होगी हमारी नेगेटिव की। ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नंबर लाइन पे क्या क्या चीज़ें ड्रॉ होती हैं। नंबर लाइन पे बेसिक्स, अगर मैं आपको बेसिक्स से बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींचनी है आपको। ठीक। और उस पर आपको उस जहाँ भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे एक मिडिल पॉइंट बनाना है, जिसको आप 0 से इंडिकेट करोगे। देन उसके बाद में उसके राइट और आपको क्या लिखना है, माइनस की वैल्यू, और लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड में यानी कि आपको लिखनी है माइनस की वैल्यू, और राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। तो नंबर लाइन यही होती है। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आखिरकार नंबर लाइन होती क्या है। तो आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि एक सीधी लाइन खींची, उसमें बीच में मिडिल पॉइंट बनाया, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और जी, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। ठीक है।
तो नंबर लाइन अब आप लोग आई होप मैं समझ सकता हूँ कि समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम बात कर रहे थे किसकी, रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रियल नंबर्स का एक छोटा सा पार्ट होता है, कौन सा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हिंदी में बात करूं तो मैं प्राकृतिक संख्याएं, और इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। लैंग्वेज का फ़र्क है, चीज़ें वही हैं, ठीक है। जो संख्याएं कहाँ कब से स्टार्ट होती हैं, 1 से, यानी कि जो संख्याएं हमारी किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू मिलेगी, आप नेचुरल वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात नेचुरल नंबर्स में ये है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो अब आप बता सकते हो कि रियल नंबर के अंदर रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वास्तव में वो संख्याएं होती हैं। देखो यहाँ को समझो अच्छे से, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो जिनको आप कॉपी पे कहीं पे भी उनको आप बता सकते हो कि हाँ लिख दो, यानी कि 2, 3, 3.5, सॉरी 3.4, 3.5, ये कौन सी नंबर है, रियल नंबर है। यानी कि कौन सी होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए वो यानी कि पूरी होनी चाहिए संख्या, वो पूरी अपने आप में फिक्स डाटा होना चाहिए वो। तो कौन सी संख्या कहलाएंगी, वो रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर का एक पार्ट है नेचुरल नंबर, जिसके अंदर ये आती हैं, ठीक। अब आपको कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो कि रियल नंबर कौन से होते हैं, जो संख्या पूरी पूरी लिखी जा सकती हैं। और क्या मतलब यही है कि जो रियल नंबर वही होते हैं जो फिक्स वैल्यू होती है, जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे भी, और उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं होल नंबर की, ठीक है। आपने ऊपर पढ़ा था कौन सा, नेचुरल नंबर, आपने ऊपर पढ़ा था अभी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में क्या चीज़ थी, ऊपर आपने देखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक चले जाओ आप, इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात आ रही है होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में आपको एक चीज़ बस ऐसे याद रखनी है, यानी कि होल, आपके जो होल है यानी कि पूरा का पूरा होना चाहिए 0, यानी कि नेचुरल नंबर्स में आप 0 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाती है, तुम्हारी होल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। कहने की बात यह है, जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं अगर उनमें हम 0 ऐड कर देंगे, शुरू में 0 लगा देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो होल नंबर्स, ठीक है। तो अभी आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है हमारे बुक में उसको हम धीरे धीरे आगे से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर फिनिश, आपके नेचुरल नंबर फिनिश, होल नंबर फिनिश। अब बात करते हैं आगे की तरफ। आखिरकार अब बात आती है इंटीजर की, ठीक। तो इंटीजर, आखिरकार इंटीजर क्या होते हैं। अब देखो इंटीजर के भी, जैसे हमारे नंबर्स होते थे 2 टाइप्स के, रियल और इमेजनरी, ऐसे ही इंटीजर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो अभी बताता हूँ मैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में प्लस की वैल्यू, और नेगेटिव इंटीजर में माइनस की वैल्यू, ठीक है, -4, -5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इनके हम अगारे 0 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। बिल्कुल आप इनके अगारे 0 लगा सकते हो, ठीक है।
जो अभी जैसे सवाल बनते हैं कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो वो सवाल अभी आगे हैं, आप टेंशन मत लो, बस धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलो। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चन भी उस हिसाब से बनते हुए चलेंगे। ठीक, इंटीजर आपके फिनिश हो गए। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक है देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, बिना थ्योरी के, बस समझते हुए चलना, मेरी बात सुनते हुए चलना। बस ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आपके सारे के सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि P कोई हमने नंबर ले लिया 2 और नीचे Q ले ली 0, तो ये तो क्या बन गया हमारा, इन्फिनिटी वैल्यू बन गई, तो रेशनल नंबर आया नहीं। तो इसी वजह से ये हमेशा इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी Q की वैल्यू आपको 0 नहीं दिखाई देगी। तो अभी आपको समझ में आ गई कि भिन्न जो होती हैं हमारे वो किस रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं, और Q जो हमारा डिनोमीटर होता है, ये वाली वैल्यू, ये कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, अब बात करते हैं इसी के भाई साहब हैं दूसरे, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर में ये वैल्यू, भाई सीधी सी बात है, रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखे जाते थे। अब इनमें क्या दिमाग लगेगा, इनमें दिमाग लगेगा कि ये P/Q की फॉर्म में, सॉरी हाँ, P/Q की फॉर्म में ये होंगे नहीं। ठीक है, होंगे नहीं कभी भी। ठीक, और वो सीधी सी बात है कि Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q नॉट इक्वल टू 0 का तो कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, जब ये इसी फॉर्म में लिखे ही नहीं जाएंगे, यानी कि जब ये P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे ही नहीं, तो Q कहाँ से जब आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं वो 9th क्लास में हैं और पढ़ना चाहते हैं अच्छे से टॉपिक वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो कर देना सब्सक्राइब। ठीक है ना, उससे क्या होता है, जैसे कि एक अंदर से मोटिवेशन आती है, बस आप समझ जाइए। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल के लिए गुड बाय।